भी समझो और समझाओ, दुनिया को दूर भगाओ, आवाज उठाओ। बाबू का फीस जमा नहीं हुआ है, आपको फीस जमा करना था। इसलिए तो तुझे पैसे दिए थे, क्या करती है तू बता सकता? घर तक में खत्म हो गए ना। अच्छा, इतना क्या खर्च करती है तू? कुछ नहीं, घर खर्च में, सामान लाने में, राशन लाने में खर्च हो गए। रात देख रहा हूँ तेरे आजकल मैं, रात देख रहा हूँ। आप जो रोज पी के आते हो क्या गिरा रखा है ना बाहर? किसी को पैसे बताती है, वहाँ लाती है तू मुझसे? हाँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, ना हूँ मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, चुपचाप पड़ी रह तू। ये क्या कर रहे हो? जानते हो तुम क्या कर रहे हो? औरत पे हाथ उठाना एक कानूनी अपराध है। सेक्शन BNS 85 के तहत ये 3 साल की सजा काट सकता है और जुर्माना भी लगेगा अगर इसके आसपास वाले या कोई इसके जानकार या ये खुद औरत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है तो ये आदमी भुगत सकता है 3 साल की सजा। आप कौन होते हैं दूसरे बनने वाले? ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूंगा। मैं तो कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वो सच हूँ जो तुम छुपा के रखना चाहते हो। दारू पीकर आ गया, सारे पैसे खा गया, खजाने सारे भर गए, भूखे पेट मर गए, घर की सुख शांति कहाँ गया भाई कहाँ गया? क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? मोबाइल दो, किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो? मुझे तो कभी बात नहीं करनी देती है। जो कहना है बाहर करो, मेरे साथ नहीं करो। वो मोबाइल दो मेरा। औरत घर की नारी है, इज्जत उसकी प्यारी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, हाथ उठाओ मर जाएगी, फिर भी सबसे प्यारी है, औरत घर की नारी है। दिव्या जैसी हजारों नारियां अभी रोज घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। नमाज पढ़े जन ले ले पर ये हमें बताती क्यों नहीं? बेल बनवा मस्जिद में नमाज पढ़े हम जुम्मा के। ये बेबस महिलाएं हर हिंसा को, हर अत्याचार को यूं ही सह जाती है। ये हमारे आसपास है, हमारे घर में। बस जरूरी है दोबारा पूछने की, मस्जिद में आवत नहीं नमाज पढ़, एक बार और पूछने की। अगर फिक्र है तो दोबारा पूछो, अगर तो दोबारा पूछो, अगर फिक्र है तो दोबारा पूछो। क्या करेंगे? तुमको शादी करके अपने सिरा के अलावा काम दिया है। चलो पहले आओ मेरा। लगता है तुम ऐसा नहीं मानेगी, बहुत मन मिल गया अंदर। रुको तो मर्द जब शादी करके आता है तो उसे लगता है कि औरत उसकी संपत्ति है, वो जो चाहे इसके साथ कर सकता है। मर्द उसे समझता है वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जरूरत है इनको इनके राइट्स बताने की। महिलाएं इस तरीके का अत्याचार झेलती है, क्या कानून में हमारे लिए कुछ होना नहीं चाहिए इस तरीके का? आप विचार करिए। बहू पानी लाना। जी बाबूजी। बहू मेरे लिए चाय ले आना। जी बाबूजी लाई। बहू क्या नाश्ता बन गया है? नहीं बाबूजी अभी नहीं बना है। इतना लेट क्यों हुआ? अभी उठ करते तो ये ला दो वो ला दो सब कर रहे थे, कहाँ से तो काम करूँ, सब काम कैसे होगा? नाश्ता बना के टेबल पर लगा दो और मेरे लिए पेपर भी ले आओ। अगर इतना ही जल्दी है तो खुद बना के खा लीजिए ना। नाश्ता चाय लगा दो। क्या आपको चाय चाय? एक बाबूजी है परेशान करके रखे, एक आप है कि आते हैं बाहर से काम करने लगते हैं। बात करता हूँ, चिंता मत कर। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बेटे? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बेटा मेरा चश्मा टूट गया, बहू इस पे चिल्ला रही है। क्या बार बार उसको इरिटेट करते रहते हैं? हाँ,
बेटा मेरा चश्मा टूट गया, चश्मा टूट गया, सैलरी भी बहुत ज्यादा कम है, आपको पता है? तो क्या करो बेटा, बहुत ज्यादा आपका मन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा हाथ उठ जाएगा आप पे। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, कोई न जाने कि पापा की इज्जत है कहाँ। आपको क्या लगता है हमारे समाज में सिर्फ महिलाएं ही घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं? नहीं, हमारे साथ रहने वाले हमारे बुजुर्ग, अपने बुजुर्ग, वो भी अपने बेटे बहू के हाथों हर रोज घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। क्या वो अपना हक जता नहीं सकते? क्या वो इन पर कंप्लेन दर्ज नहीं करा सकते? के प्रोग्राम हम बाइट अपने ले बेटे बहू हम पर नमाजो वो पढ़े कंप्लेन जाएगा भी भाई दर्ज जुम्मा करा आज सकते, लेकिन वो चुप रहे। प्ले कर ले भाई। उनका समझना और उनकी समझदारी उनकी कमजोरी बन जाती है, और ये आप समझ सकते हैं कि उनको किस तरीके से हम फायदा पहुंचा सकते हैं। आज का प्रोग्राम तो नंबर 1 प्रोग्राम है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में महिलाओं का भी अधिकार है और पुरुषों का भी अधिकार है, जिसकी जानकारी हम सबों को नहीं होती है। महिलाओं को खास करके नहीं होती है, क्योंकि उसको घर में रखा जाता है अधिक से अधिक। इसलिए महिलाओं को भी जानना, चूँकि हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, इनको भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। लॉ कॉलेज के छात्र और प्रोफेसर या लेक्चरर लोग आए हुए हैं ये जानकारी देने के लिए ही है, और इस जानकारी के माध्यम से समाज में यह फैलेगा कि किसी पर हिंसा करना, अत्याचार करना, गलत करना ये नियम के विरुद्ध है। बच्चों को नियम की जानकारी नहीं है, इसे कानून का लॉ भी बता रहे हैं किस धारा के अंतर्गत ये केस हो सकता है, किस धारा के अंतर्गत नहीं हो सकता है। मैं इन लोगों को धन्यवाद दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत चौबे, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ। अच्छा जी, क्या नाम हुआ आपका? वीरमणि कुमार। किस टॉपिक पे आज की ये जागरूकता हो रही है? ये बच्चों के और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता करना है, क्योंकि ए मैन इज ए सोशल एनिमल, हिज थिंकिंग पावर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हैं और उसमें सोचने की शक्ति है, लेकिन सोचने की शक्ति के बावजूद भी वह अपने कर्तव्यों को उल्लंघन करते हैं। डॉक्टर उर्मिला वर्मा है जी। क्या आज इस जागरूकता का क्या मकसद है? इस जागरूकता का मेन मकसद ये है, जो बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, इन लोग के पास विशेष जानकारियाँ नहीं रहती हैं, और आज का टाइम बहुत बदल रहा है, फास्ट है, और इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उससे जरिए उनके अगेंस्ट में बहुत सारे अपराध होते हैं, और इसके जरिए हम लोग का मकसद है कि उन लोग को थोड़ी सी जानकारी दे सकें, ताकि वो अवेयर हो सके कि अगर ऐसी कोई घटना घटित होता है तो उसको क्राइम मान के हम आगे इनिशिएट करते हुए उसके अगेंस्ट में जैसे रिपोर्ट वगैरह कर सके, कंप्लेन कर सके, उनके राइट बता सके, यही हमारा मकसद है। इस तरह के आयोजन से रोक लगेगी, घरेलू हिंसा पर रोक लगेगी? हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप जानकार रहेंगे, अगर आपके पास राइट रहेगा और आपको इस चीज़ की जानकारी रहेगी तो रोक तो जरूर लगेगी, क्योंकि बिना अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी ही नहीं है तो कैसे उसको विरोध करेगा? पहले जानकारी, उसके बाद से विरोध करना शुरू होगा और अपराधी रुकेगा। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर रंजू बाला, हेड इंचार्ज MS लॉ कॉलेज मोतिहारी। जी जी, क्या इसका मकसद क्या है आज के इस जागरूकता का? अवेयरनेस फैलाना। जो लेमैन होते हैं, जिनको लॉ की जानकारी नहीं होती, वैसे लेमैन के लिए अवेयरनेस वो करना, जानकारी देना उनको, ये बताना कि व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज एन इलीगल, डिफरेंशिएट करना कि बच्चे ये जान सके कि क्या चीज़ लीगल है और क्या इलीगल है, बेसिक नॉलेज देना है। जो जिनके पास लॉ की डिग्रियां नहीं है वो लेमैन होते हैं, लेमैन कहे जाते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाना कि क्या लीगल है क्या लीगल है, ये डिफरेंशिएट कराना, और छोटी छोटी चीज़ें जो घर में देख रहे हैं, जो इलीगल चीज़ें हो रही हैं, उन पे उनको कंसंट्रेट करना कि ये चीज़ें बताएं घर में भी कि इलीगल है, ये पनिशेबल है, ये अपराध है, उसको रोक लगाना। सभी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या प्रखंड स्तरीय आयोजन होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी होना चाहिए, हमारे समाज की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो
LLB का कोर्स है, उसका ये पार्ट है कि हमें पब्लिक प्लेस पे जाके पब्लिक को अवेयर करना है कि क्या लीगल है क्या इलीगल, डोमेस्टिक वायलेंस, ये स्टॉकिंग, हरासमेंट, ये लोगों को पता नहीं होता, आम पब्लिक को पता नहीं होती कि ये पनिशेबल भी है। उनको लगता है ये तो जनरल एक पब्लिक की दिनचर्या का टाइम। लोगों से यही अपील करेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मोरालिटी, नैतिकता होनी चाहिए, जो चीज़ें अनैतिक है और एक नैतिक है, जो अनैतिक है वो इलीगल भी है, पनिशेबल भी है, क्रिमिनल भी, क्राइम भी है, वो ऑफेंसिबल है, उसको आप घर तक ही रोके। समाज में आते आते वो बहुत बड़ी क्राइम बन जाती है, वहाँ आने से वो रोक ले। और हमारा घर जो है शुरुआत होती है, अपराध की शुरुआत घर से ही होती है। हम चाहते हैं कि घर में ही आप अपने पहले अपराध को रोके, उसके बाद समाज तक। तो आम पब्लिक है ही और हमारी सरकारें हैं ही सिक्योरिटी रखी हुई है सुरक्षा करने के लिए। हमारा ये उद्देश्य है कि जनता ये जाने कि समाज, हमारे घर अगर सुरक्षित है तो समाज भी सुरक्षित है। डोमेस्टिक वायलेंस घर में हो रहे होते हैं, वो बच्चे बताएंगे अगर जो सीख के जाएंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस पनिशेबल है, आप कहिएगा तो FIR भी हो सकती है। हमारा उद्देश्य बस यही है, छोटी छोटी चीज़ों को अवेयरनेस फैलाना, लीगल और इलीगल में डिफरेंशिएट करना। मेरा नाम एहसन सिंह हुआ जी, हम स्कूल के डायरेक्टर हैं। अच्छा, शांति निकेतन जुबली स्कूल के। अच्छा जी। तो ये आज ये प्रोग्राम का क्या ये थीम क्या है आज का? ये थीम ये है कि इनफैक्ट ये वुमेन चाइल्ड राइट्स अवेयरनेस प्रोग्राम है जी। ये MS कॉलेज लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा, उनके HOD मैम के द्वारा ये अरेंज किया गया है। बच्चे के बीच में जो हमारा जो सोशल मीडिया को लेकर के ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मेरा ऑफेंसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो उसी ऑफेंसेस को लेकर के हम लोग को उनको बच्चे को अवेयर करना है कि आप कहाँ कहाँ आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना हद तक करना चाहिए, जिसके कारण बच्चों में जो न्यूसेंस क्रिएट का है, जो इस तरह का क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में कुछ जो है सो ये बढ़ता जा रहा है। कुछ खुद का जो है सो उनका अपना जो पर्सनल उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए लोगों को लेकर के, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के उनको अवेयर किया जा रहा है आज के प्रोग्राम से। ये पहली बार हो रही है कि इसके पहले भी? नहीं, हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग हम लोगों ने लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को किया है, लेकिन आज का टॉपिक ये अलग है, इसलिए ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी तीसरी बार हमारे यहाँ हो रहा है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, जिसके कारण आज के डेट में क्या है कि सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट करके एक दूसरे को खुद से डिस्टर्ब हो रहे हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं, स्कूल वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे ही रोक लगाने की बात। सर, स्कूल वाले ही व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क भी दे रहे हैं जी, व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं खुद तीन बच्चे का पिता हूँ और मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है, इसलिए मैं जानता हूँ जी। व्हाट्सएप के माध्यम से केवल मैसेजिंग होता है, मैसेजिंग जो आपका उसका इस्तेमाल पे मैं टोटली बैन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप इस्तेमाल करें, कौन आपके लिए यूजेज है, क्या अनयूजेज है, आप यूजेज का ख्याल रखें। व्हाट्सएप से अगर कोई मैसेज हमारा है, कोई पढ़ने लिखने की संवाद है, कोई पर कहीं से नोट्स हमको आ रहा है, आप उस तक करें। आप किसी को उस पर वल्गैरिटी कोई मैसेज नहीं करें, किसी के साथ आप मजाक नहीं करें, किसी के साथ आप वहाँ पर कोई वल्गर कोई वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करें। इसके लिए व्हाट्सएप जो है सो वहाँ पर रोकना है व्हाट्सएप को। और इसके अलावा आप फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, यहाँ पर जाकर के बच्चे को इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। आज का प्रोग्राम बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और होने वाले नागरिक हैं, तो चूंकि कानून उन्हीं पे लागू होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी था ये अवेयरनेस। MS कॉलेज से लॉ करने के बाद हमने यही देखा कि कानून जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। इस डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जिसको हम लोग घरेलू हिंसा कहते हैं, इस घरेलू हिंसा में जो है हमारे जो घर की औरतें हैं, बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, सब प्रभावित होते हैं। और ये सबसे बचने के लिए हमें कानून जो है वो बहुत सारी सुविधाएं दी है। उनके जो है सो नॉलेज के अभाव में जो है हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग की पहली ड्यूटी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कानून की जानकारी लोगों को दे, बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल बेसिस से ही अगर बच्चे ये सीखेंगे तो बच्चे जो है इसको अपने घर में भी बताएंगे कि पापा मम्मी मैंने आज स्कूल में ये सीखा, आज मुझे घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया, आप ये ना करें, आप इससे दूर रहें। धन्यवाद।